हमने इससे पहले बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में बात की, जहाँ पे मैंने बताया था कि आप एलोपैथिक में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कर रहे हैं तो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, जेनेरिक, होम्योपैथिक, सर्जिकल, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप कर सकते हैं। लेकिन आज एक नए डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में बात करूंगा, वो है एफएमसीजी। एक्चुअली ये कोई भी कर सकता है, नॉट ओनली इन फार्मा इंडस्ट्री, क्योंकि इसको ड्रग लाइसेंस तो लगता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड्स ऑन योर जो आप कंपनीज रख रहे हैं वहाँ पे। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्टार्ट करने के लिए आपके पास कौन सी कंपनी जरूरी है, मार्जिन, रेट ऑफ मार्जिन कितना रहेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी और लाइसेंसिंग प्रोसीजर क्या रहेगी, एरिया वगैरह होता है तो वो कितना लगेगा, और स्ट्रेटेजी और चैलेंजेस, ये सारी चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। पहले आप सभी को एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ, अनअकैडमी की तरफ से टिपर एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो टिपर एग्जाम के लिए यहाँ पे 4 क्लासेस, टेस्ट एंड क्लासेस की कंबाइन में आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। पहला है टिपर रिवीजन सीरीज। टिपर रिवीजन सीरीज में आपको 19 फरवरी 26 फरवरी में यहाँ पे सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक ये सीरीज लाइव है। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। वेरियस टिप्स, ट्रिक्स, एग्जाम पैटर्न वगैरह, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे टॉप एजुकेटर बताएंगे। नेक्स्ट है टिपर पीवाईक्यू सीरीज। ये सीरीज आपको 21 एंड 28 फरवरी को लाइव हो जा रही है, जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट नेम इंडिकेट्स, यहाँ पे आपको सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक ये सीरीज लाइव है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से देखिए बताए जाएंगे, इसकी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे पूरी तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट है टिपर मिनी मॉक टेस्ट। ये 21 और 28 फरवरी को लाइव होने जा रही है। सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। 90 मिनट्स का ये शेड्यूल है, जहाँ पे आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल इंडिया रैंकिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है ये यहाँ पे पता चल जाएगा। टिपर फुल लेंथ मॉक टेस्ट ये है 22 और 25 फरवरी को स्टार्ट हो जा रही है, जहाँ पे सुबह 9 बजे से ये भी लाइव हो जाएगी। 180 मिनट्स के टेस्ट सीरीज है। ये क्लासेस और सीरीज एनरोल कीजिए। इसके लिए अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और डेफिनेटली जब यहाँ पे कोर्सेज जो रहते हैं अनअकैडमी के, यहाँ पे हमारा कोड है TBA10, ये यूज कीजिए और 10% डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाए। तो एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इन दिनों में, मतलब कल ही मैंने एक न्यूज पढ़ी थी जहां पे लगभग 32% ग्रोथ एफएमसीजी को यहाँ पे ये इस क्वार्टर में मिली है। तो इसका मतलब ये है कि जब एफएमसीजी प्रोडक्ट्स ग्रो हो रही है, इसका मतलब ये कंटिन्यू चलने वाली इंडस्ट्री कंज्यूमर इंडस्ट्री है। हमारे डे टू डे यूज के प्रोडक्ट्स ही यहाँ पे जाते हैं। तो इसके लिए ये मतलब जो बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, इससे ये सबसे रनिंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। यहाँ पे टर्नओवर बहुत अच्छा होता है, लेकिन डिपेंड है आपके कंपनी पे। तो वो बाद में बात करेंगे। पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करूंगा। प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या जरूरी है। तो यहाँ पे शॉपेक जरूरी है। शॉपेक आपको निकाल सकते हैं, ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप फूड प्रोडक्ट्स रख रहे हैं, जस्ट लाइक अगर आप नेस्ले कंपनीज लेते हैं, जैसे सिरेलैक्स के प्रोडक्ट है, या फिर ओटीसी प्रोडक्ट एबॉट के पीडियाश्योर जो प्रोटीन रेंज है ये ले रहे, बेबी के फूड्स प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, तो इस पे आपको फूड लाइसेंस लगता है। फूड लाइसेंस आपको FSS है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ से मिल जाएगा। इनके वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट पे इनके ऑफिसेस होते हैं, यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। तो इनकी भी फीस कुछ ज़्यादा नहीं है, आप यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट करके आपको मिल जाएगा। तो ये लाइसेंसिंग के बारे में होगा। अगर आप ड्रग लाइसेंस लगता है, कब लगता है, जब आप OTC प्रोडक्ट रखते हैं फार्मा के, जैसे आप ग्लैक्सो कंपनी आपकी है, लेकिन आपके ग्लैक्सो कंपनी के या फिर रिकेटसन एंड बैक्सन के क्या डीकोल टोटल है और ग्लैक्सो का क्रोसिन टैबलेट है, ऐसे अगर आप OTC प्रोडक्ट रख रहे हैं तो उनकी अगर मेडिसिन रेंज है तो यहाँ पे ड्रग लाइसेंस आपको लगेगा, क्योंकि आप मेडिसिन बेच रहे हैं। तो इसके लिए डिपेंड है, यहाँ पे आपको वाइड रेंज ऑफ स्कोप मिलता है। तो ये लाइसेंसिंग के बारे में होगा। अब बात करते हैं कौन सी कंपनीज आपको लेनी है, उनकी प्रोसीजर क्या रहेगी। इसमें देखिए 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। एक तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर और अंडर कटिंग मतलब ट्रेड कटिंग के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। जैसे एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक में भी होता है, वैसे ही यहाँ पे जहाँ से डायरेक्टली कंपनी से अगर आपके पास स्टॉक आ गए, कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट बीच में रहते C&F, वहां से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप
कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी जो मोस्टली रनिंग कंपनीज है, अब रनिंग कंपनीज कौन कौन सी ये देखते हैं। पहले हिमालय, फिर जॉनसन एंड जॉनसन, फिर पीएनजी, फिर परपेटी, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर रिकेटसन एंड ब्लैक्सन एंड देन ग्लैक्सो। ये कंपनीज सबसे फास्ट मूविंग, या फिर यूनिचार्म जो मैमीपोको पैंट्स बनाती है, सोपी बनाती है, ये मतलब ये कंपनीज है, ये सबसे मोस्ट रनिंग कंपनीज है। लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिल सकती है क्या, तो मुश्किल रहती है इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलना डायरेक्टली, क्योंकि ये कंपनीज क्या करती है, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी लगता है। ये कनेक्शन से ही ज्यादातर होता है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर लगभग 20 30 या 40 साल से कंटिन्यूस इनके पास ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, क्योंकि इन्होंने कंपनी की एक नॉर्म रहती है कि आपके पास मिनिमम स्टॉक होना चाहिए। तो कंपनी के नॉर्म्स ऐसे रहते हैं कि आपको कई कबार कंपनी डिपॉजिट मांगती है, तो डिपॉजिट आपको वहां पे देना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है। मिनिमम स्टॉक मतलब कम से कम आपको 10 लाख का 15 लाख का स्टॉक यहाँ पे रखना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, 5 लाख का भी रखना पड़ता है, डिपेंड कंपनी टू कंपनी रहता है। लेकिन यहाँ पे एवरेज स्टॉक आपको मेंटेन करना पड़ता है, आपको डेली सेल देना पड़ता है, कंपनीज रिपोर्टिंग रहता है। अब यहाँ पे एलोपैथिक जैसा नहीं है, यहाँ पे कंपनी के सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ अपॉइंट किए जाते हैं। तो एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली कंपनी को मालूम होता है कि कितने दिन में कितना सेल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है, ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास है। तो इसके लिए एक्चुअली मार्जिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को 10% है, 8% to 10% वेरी रहता है, इससे आगे भी जा सकता है, लेकिन ये फिक्स मार्जिन है। तो एक्चुअली ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो है वहां से आप परचेस कीजिए अगर आप रिटेलर है तो, क्योंकि यहाँ से अंडर कटिंग है, उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें करते हैं। अंडर कटिंग मतलब ट्रेड कटिंग जो करते हैं वो, उनका क्या रहता है, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर कंपनी का तो नहीं रहता, क्योंकि कंपनी ने उनको अपॉइंट नहीं किया है। जो स्टॉक है ये मार्जिन आपको दे रहे हैं। अब आपको मार्जिन कितना है, लगभग 15% आपको मार्जिन मिल सकता है यहाँ पे एफएमसीजी प्रोडक्ट पे, डिपेंड है। आगे भी 20-23% लाइक हिमालय का प्रोडक्ट की मार्जिन ज्यादा रखती है। तो ऐसे कंपनीज के प्रोडक्ट मार्जिन वेरी होते हैं, मार्जिन इसके तरह से वेरी होता है। तो आपको अगर ट्रेड कटिंग जो कर रहे हैं वहां से ले रहे हैं तो आपको मार्जिन कम मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये जो मार्जिन दे रहे हैं वो कंपनी का मार्जिन होता है, और जो ट्रेड कटिंग करते हैं वो मार्जिन उनका भी लगा सकते हैं। कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि वो जीएसटी का बिल भी नहीं देते। इससे क्या होता है कि ये जो ट्रेड कटिंग कर रहे हैं वो स्टॉक कहां से लेके आ रहे हैं, उसकी एक्सपायरी क्या है, ये ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि इसमें भी ओरिजिनलिटी और डुप्लीकेट ये भी चीजें चलती है, बहुत जगह पे चलती है। इसके लिए ऑथोराइज्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से ही लीजिए, क्योंकि आप अगर जीएसटी भर रहे हैं तो उनके बिल भी आपको लगेंगे और आपको एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रहेगी। और बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म भी है, ऑनलाइन डायरेक्टली आप बाय कर सकते हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक उड़ान B2B अगर हम सोचते हैं तो यहां से भी आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन मेरे सलाह यही है कि आप ऑर्डर बॉय जो आते हैं कंपनी के उन्हीं से आप ऑर्डर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर स्कीम पता चल जाएगी। उनके बहुत बार उनके कैंपेनिंग होती है, डिस्प्ले वगैरह वो कंपनी के देते हैं, आपको प्रोडक्ट्स रखते हैं। तो यहाँ पे आप उनका फायदा ले सकते हैं। ये आपको अच्छी कंपनी के मैंने बताया कि जो टॉप रनिंग कंपनीज है एफएमसीजी की वो। अब बाकी भी कंपनीज है बहुत सारे। अब एक्चुअली एफएमसीजी में आता क्या है, बहुत सारी चीजें आती है, पर्सनल केयर, ओरल केयर आता है, हाइजेनिक प्रोडक्ट्स आते हैं, इसके बाद मेंस प्रोडक्ट है, फीमेल्स प्रोडक्ट्स है, अब बहुत सारे रेंजेस है, नंबर ऑफ रेंजेस, जितने आप बताओगे उतना रेंज कम है। नेक्स्ट बात है इन्वेस्टमेंट की। तब इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर आप करना चाहते एफएमसीजी की, तो आपको मिनिमम 20 लाख तक आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये कंपनी अच्छी अगर लेते हैं तो इसकी बात कर रहा हूं, 20 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप कंपनी लेते हैं जो कि ज्यादा मोस्टली रनिंग नहीं, वेल नॉमिनेटेड नहीं है, तो आप 2 लाख 3 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट्स की रेंज कितनी इस पे डिपेंड रहते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो उसके बाद आपको ऑर्डर बॉयज आपको लगाने होंगे। अगर आप अच्छी कंपनी एमएनसी कंपनी लेना चाहते हो तो एक सिस्टम से काम करना पड़ेगा, मोस्टली प्राइवेट लिमिटेड फर्म आपको बनानी होगी। यहाँ पे आपको ऑर्डर बॉयज रखने पड़ेंगे, वेयर हाउस रखना पड़ेगा, उसके बाद डिलीवरी के लिए टीम रखनी पड़ेगी, ऑनलाइन भी आपको बहुत बार ऑनलाइन भी प्रेजेंस आपको रखना पड़ेगा, और ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए फाइनेंस टीम लगेगी। तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहती है। देखिए आपको करोड़ में टर्नओवर होता है, ठीक है, करोड़ में टर्नओवर होता है। अगर डेटॉल जैसी कंपनी आप ले रहे हैं, डेटॉल जैसा ब्रांड एक्चुअली, तो आपका टर्नओवर कितना होगा आप सोच सकते हैं। तो इससे टर्नओवर ज्यादा होता है, आपको मार्जिन भी इतनी तरीके से मिलता है, लेकिन आपको मैनेज करना बहुत ही जरूरी है।
इन आपको करोड़ में इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है जगह जब आप बहुत बड़ी कंपनी लेती है, क्योंकि आपको कंपनी का पूरा स्टॉक रखना है, एरिया भी ज़्यादा दिया जाता है, तो आपको उतने तो ऑर्डर रहती है कंपनीज की। तो इसके लिए आपकी तैयारी हो तभी आप इसमें जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत मैनेजमेंट का तो काम है और साथ में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है, कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे लगती है, क्योंकि कंपनी साइड जो देती है वो मैक्सिमम 1 वीक का मैक्सिमम देती है, लेकिन इनिशियल लेवल पे नहीं देती, बाद में देती है। तो ये इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। ट्रेड कटिंग में डिपेंड है आपको कौन सी कंपनीज लेनी है, क्या उस पर डिपेंड रहता है। तो एक्चुअली ये हो गया, आपको बताया मैंने कि इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब बात करता हूँ कि स्ट्रैटेजी कैसे अपनानी, मतलब कैसे स्टार्ट करने के बाद आपको क्या कहाँ पे कैसे सेल करेंगे आप। तो एक्चुअली वेल नॉमिनेटेड कंपनीज लेंगे तो कंपनीज भी जो सेल्स पर्सन अपॉइंट करते हैं या फिर आप अपॉइंट करेंगे, कंपनीज आपको उनका पेमेंट दे देगी। कंपनी विल टेक केयर ऑफ ऑल थिंग्स। इसके लिए डायरेक्ट की बात कर रहा हूं। तो इसके बाद आप कंपनी, बहुत सारी कंपनी जीपीएस ट्रैक भी देती है, जो सेल्स पर्सन है उनको, जहां पे उन्होंने ऑर्डर ली, कहां से ऑर्डर ली, कब ऑर्डर ली, कितने ऑर्डर ली, ऑनलाइन भी उनके पास सॉफ्टवेयर रहता है। तो ऐसे ट्रांसपेरेंसी रहने के बाद आपको उसकी टेंशन नहीं रहती, आपको सिर्फ सेल पुश करना पड़ता है, काउंटर टू काउंटर बढ़ाने पड़ते हैं। कंपनी आपको बताती है कि इस एरिया में इतना सेल पहले था, आपको इतना सेल करना है और इसके लिए इतने सेल्स पर्सन लगेंगे। आप उसकी स्ट्रैटेजी से अकॉर्डिंग आप भी कर सकते हैं। एक्चुअली आपकी मीटिंग भी रहती है वीकली या मंथली, क्वार्टरली जो रहती है कंपनी के साथ, कि इसमें आपको सेल ये चीजें चेक होती है। तो ये ट्रांसपेरेंसी कंपनी आपको दिखाती है। बड़ी कंपनीज की पॉलिसी भी अच्छी होती है, जस्ट लाइक गोदरेज हो गया, जस्ट लाइक मैंने बताया हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, इसके बाद परपेटी हो गया, पीएनजी कंपनी जो विक्स बनाती है, ये जो कंपनीज है इनकी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है। तो इसके लिए आप अगर आप करना चाहते हैं तो एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी से करेंगे तो डायरेक्ट ही करिए, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की तैयारी भी रखिए। तो ये हो गया स्ट्रेटेजी के बारे में कैसे करना है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। बहुत सारे काउंटर है आपके एरिया में, लगभग सिटी होगा तो एक एरिया में 2000-2500 तक रिटेल स्टोर होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं अगर रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, डिपेंड है। लेकिन फिर भी हर एक जगह पे हर एक प्रोडक्ट जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत सा अच्छा स्कोप है, करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा डिमांड है। लेकिन सिर्फ एक बात है कि रेट ऑफ मार्जिन जो है वो कम रहता है, और यहाँ पे साइट वगैरह बिल्कुल नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है। इसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी बहुत ही जरूरी है, कंपनी से कनेक्शन होना जरूरी है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना महंगा मुश्किल होता है पहले, उसके बाद आपको मिल सकता है। लेकिन आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस है पे आउट, रिटेलर से पे आउट। एक्चुअली 3 दिन की या हफ्ते की साइट आप दे सकते हैं, लेकिन कई कबार बहुत बार हुआ होता है कि ड्रग लाइसेंस कोई मेडिकल स्टोर निकालता है, वहां से ऑर्डर लेता है और वो मेडिकली बंद हो जाता है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, तो यहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा है कि ऑर्डर बॉयज़ या डिलीवरी बॉय वहाँ पे ट्रैकिंग रखना बहुत मैनेजमेंट का काम रहता है। करोड़ में टर्नओवर अगर होता है आपका, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं दिन के ट्रांजैक्शन, महीने के कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उस पे हर एक पे देखना कि स्कीम से स्टॉक जा रहा है कि नहीं, ऑर्डर बॉय अच्छे से बता रहा है कि नहीं, हर एक काउंटर कवर हो रहा है कि नहीं। इसके लिए आपको एक कस्टमर केयर की अगर आप रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज कस्टमर केयर रखती है जो डायरेक्टली आपको कॉल करती है, हर एक रिटेलर को स्टॉक आ रहा है कि नहीं, सेल्स पर्सन आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। चैलेंजेस इन्वेस्टमेंट की भी है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आपको लगती है, रोलिंग मनी आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। नेक्स्ट ये है कि आपको यहाँ पे कंपटीशन भी है ट्रेड कटिंग से कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे वो थोड़े रेट ज़्यादा रख के दे रहे, लेकिन दे रहे, ठीक है। जो छोटे छोटे काउंटर है वहाँ पे उनका टारगेट रहता है, जो ट्रेड कटिंग वाले। तो इसके लिए आपको छोटे काउंटर भी कवर करने हैं, इसके लिए ऑर्डर बॉयज भी ज़्यादा रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक ऑर्डर बॉय पे ज़्यादा लोड आप नहीं दे सकते। बड़े बड़े काउंटर वो करेंगे, छोटे काउंटर भी करना है तो आपको ज़्यादा ऑर्डर बॉयज रखने पड़ेंगे, और पे आउट का भी उनका देखना पड़ेगा, और इंसेंटिव रहते हैं वो भी देने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट का काम है, बहुत बड़ी मैनेजमेंट का काम है। अब अगर आप आयुर्वेदिक एलोपैथिक करते हो उसमें इतनी मैनेजमेंट नहीं लगती, यहाँ पे बहुत बड़ी मैनेजमेंट लगती है। तो एंड अवेलेबिलिटी,
मेडिसिन की आपको एफएमसीजी की हर एक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आपको रखनी है। इसके लिए आपको रोज़ ऑर्डर, मैंने जैसे बताया कि रोज़ के रोज़ ऑर्डर आपको निकालने पड़ते हैं। तो यही सारे चैलेंजेस है। तो ये अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी एक्चुअली बूस्ट आपको मिल जाएगी। आप स्ट्रेटेजी से करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अगर ये वीडियो, पूरा वीडियो अगर आपने देखना है तो डेफिनेटली आपको इस बिजनेस की पूरी आइडिया अब तक मिल चुकी होगी। तो वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।